सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसव्यसाहं पंच परमेष्टि भगवान अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान 1008 देवादेव वांश पूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवादवाणी जयवंत हो आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव सम्यक दर्शन होगा तभी सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होगा। सम्यक दर्शन के बिना न ज्ञान होगा न चारित्र होगा। तो वह सम्यक दर्शन जो है वह कैसा होता है, कैसे होता है, उसका लक्षण क्या है, यह आचार्य भगवान 22 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानां विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मान स्वरूपम तत्। हाँ, जीवा जीवादीनाम जीवों का और अजीवों का नाम जो तत्व है सदैव कर्तव्यम हमारा सदैव शेर दिशा कब जब 10 लक्षण आए तब या त्योहार हो तब नहीं। आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हमारा सदैव कर्तव्य है, हमेशा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? हमेशा जीवा जीवादि जो तत्व हैं उनका श्रद्धान करना हमारा सदैव कर्तव्य है। 10 लक्षण में हमने तुम कर्तव्य कर लिया, धर्म कर लिया, प्रवचन सुन लिए, पूजन कर ली, अभिषेक कर लिया, हो गया कल्याण? नहीं, अभी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ है, क्योंकि धर्म जो है डीजल वाले यह विचार करो कि धर्म तुम शौक से कर रहे हो कि शौक से कर रहे हो। धर्म माताओं ना शौक से होता है ना शौक से होता है। जो शौक और शौक में होता है वह धर्म होता नहीं है। अब 10 लक्षण आए, 10 दिन के लिए हमने धर्म कर लिया, वह तुम्हारा या तो शौक हो सकता है या शौक हो सकता है। शौक ऐसा होगा कि अब 12 महीने तो मंदिर जाते नहीं, धर्म करते नहीं, अब 10 दिन बोले भीड़ खूब आती है। तो
धर्म खूब आती है तो वह धर्म में हम नहीं देखेंगे तो हमारा कोई क्या कहेगा, इसलिए वो हमारा शौक है। और यदि माताओं 10 लक्षण आए, घर से निकाल दिया, चलो अभी तो चले जाओ मंदिर, बेचारा रोते रोते मंदिर जा रहा है, बोले 10 लक्षण आ गए, अब जाना ही पड़ेगा। क्या करें, अब जाना ही पड़ेगा, 10 लक्षण क्यों आ गए? तो बेचारा रोते रोते आ रहा है, वह शोक से धर्म हो रहा है, और जो प्रफुल्लित होके आ रहा है उसका शौक से धर्म हो रहा है। तो धर्म ना शौक से होता है, ना धर्म शौक से होता है। धर्म तो आचार्य भगवान बोले सदैव होता है, जो सदैव होगा, हमेशा होगा, उसका नाम धर्म है। जो शौक और शौक से होगा वह धर्म नहीं है, वह तुम्हारी मजबूरी है, वह तुम्हारा मान है, वह तुम्हारी कसाय है। और कसाय में धर्म त्रिकाल में कभी भी होता नहीं है। धर्म जब भी होगा तो निष्कसाय अवस्था में होगा। श्रीपाल जी रेवती रानी को जानते हो? रेवती रानी को जानते हो? सारे नगर में समोषण लग गया, किसका? तीर्थंकर का। नगर में तीर्थंकर का समोषण आया है, और सारे नगर के लोग जब सुना कि तीर्थंकर का समोषण आया है तो सारे नगर के लोग गए कहाँ? पिंटू भाई कहाँ चले गए? समोषण में सारे नगर के लोग चले गए। तीर्थंकर की दिव्य देशना सुनने जाना है, लेकिन रेवती रानी जो थी वह अपने घर में बैठी रही, वह तीर्थंकर के पास नहीं गई। माताओं, तीर्थंकर के पास रेवती रानी नहीं गई, वह तो घोर मिथ्या दृष्टि थी। क्यों? जब सारे नगर के लोग चले गए, एक भी लोग नहीं बचे जो तीर्थंकर के समोषण में न गए हों। मात्र रेवती रानी ऐसी बची जो समोषण में नहीं गई, तो वही मिथ्या दृष्टि है और सब सम्यक दृष्टि है। ओकावत जी सब लोग नगर के चले गए, तो सब लोग नगर के चले गए। उन विचारों को तत्व का ज्ञान नहीं है कि तीर्थंकर जो होते हैं वो 24 ही होते हैं। 25वां तीर्थंकर त्रिकाल में हो ही नहीं सकता, ऐसा कट्टर उसको विश्वास है, कट्टर श्रद्धान है। कितने ही बड़े तीर्थंकर चले आए, कितने बड़े तीर्थंकर चले आए, जब 25वें तीर्थंकर होते ही नहीं है। कितना चमत्कार होते रहे हितेश मुंगानिया, पंचम काल में कितना चमत्कार होता रहे कि बहुत बड़े सिद्ध बाबा आए हैं, तीर्थंकर आए हैं, चलो तुम वहां। शेर जी मना करना बहुत सरल है, और उस समय अपने परिणामों को रोक पाना, उस समय माताओं अपने परिणामों को रोक पाना, यही यदि मेला लग जाए कि एक ऐसे सिद्ध बाबा आए हैं जो मात्र क्या एक भभूत देते हैं और उस भभूत से सारे कष्ट दूर, सारे कष्ट दूर, एक भी कष्ट नहीं बचेगा। उनकी भभूत ले लो, सारे कष्ट दूर। अभी यहाँ से सारे लोग दौड़ करके, इसलिए सुनो अल्पेश भाई, सम्यक दर्शन होने के बाद ऐसा तत्व का कट्टर निर्णय होता है, ऐसा तत्व पर कट्टर निर्णय होता है कि वह व्यक्ति फिर भीड़ के पीछे नहीं भागता, वह व्यक्ति भीड़ के पीछे नहीं भागता, क्योंकि भीड़ के पीछे तो
समझ रहे ना? भीड़ के पीछे जो भागता है वह सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि त्रिकाल में भी कभी भीड़ के पीछे नहीं, तत्व के पीछे भागता है। जहाँ उसका तत्व का ज्ञान मिलेगा, तत्व का निर्णय होगा, जहाँ सम्यक पदार्थ होगा वह वहाँ भागेगा। वह रेवती रानी तीर्थंकर के समवसरण में नहीं गई। कितने ही बड़े तीर्थंकर आ जाएं, कितने ही चमत्कार हो रहा हो, मुझे नहीं जाना। सारे गांव के लोग गए और एक क्षुल्लक आ गया। फिर सुनो पिंटू भाई, नगर में एक क्षुल्लक आ गया। तीर्थंकर आए थे तो वो नहीं गई थी, सारे नगर के लोग गए थे। एक बीमार क्षुल्लक आ गया, सो नगर का कोई भी नहीं गया। वहां फिर रेवती रानी गई अकेली। अल्पेश भाई, वहां रेवती रानी गई किसके पास? बीमार क्षुल्लक के पास, जिसके पास मात्र शरीर बीमार था। उसको कोई नहीं पूछ रहा था, कोई नहीं उसके पास जा रहा था, लेकिन रेवती रानी वहां गई। तीर्थंकर के पास नहीं गई, क्योंकि तीर्थंकर पंचम काल में होते ही नहीं है, 24 ही होते हैं जो चतुर्थ काल में हो चुके, लेकिन पंचम काल में क्षुल्लक होते हैं। माताओं, इसलिए उसका इतना कट्टर तत्व का निर्णय है कि तीर्थंकर आ जाए तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन क्षुल्लक आ जाए, मुनि आ जाए तो मैं जाऊंगी। इतना कट्टर तत्व का निर्णय जब होगा तब सम्यक दर्शन होगा। लेकिन शौक में और शोक में न सम्यक दर्शन होगा और न धर्म होगा। धर्म तो तभी होगा जब तत्व का निर्णय होगा। माता, धर्म में कोई रोटी थोड़ी है, धर्म में कोई पूड़ी पराठे थोड़ी है, धर्म में कोई रसगुल्ला थोड़ी है कि 4 खा लिए बस सफर गए, अब तो हो गए, बहुत हो गया, बहुत, अब नहीं चाहिए। सेठ जी साहब तुम्हें कोई 4 रसगुल्ला परस दे और रखने आए सो क्या बोलोगे? पेट भर गया। तो रसगुल्ला से तो पेट भर सकता है, लेकिन धर्म से त्रिकाल में भी पेट नहीं भर सकता जब तक मेरे स्वरूप का तप्पादौ मम हृदय तप्पद्वे लीनम तिष्ठतु तेन तावत यावन निर्माण संप्राप्ति। माताओं, पूजन में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते कि नहीं पढ़ते? माँ तो पढ़ते ही हो कि समझते भी हो? है पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, उसको समझना पड़ेगा। हमने तीर्थंकर भगवान से क्या कहा कि तप्पादौ मम हृदय, हे भगवान आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में तब तक रहें और मैं आपके चरण कमलों में तब तक रहूं जब तक मेरे निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए। और उसके पहले हसमुख पंडित जी हसमुख लाल जी, उसके पहले यदि मेरा पेट भर गया तो समझ लो मैं सम्यक दृष्टि नहीं, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। मेरा अभी तत्व का निर्णय नहीं हुआ है। मुझे धर्म करने का शौक हुआ था, मुझे धर्म करने का शौक हुआ था, सो शौक में मैंने धर्म कर लिया। अब 4 घंटे वो प्रवीण भाई पोल्ला महाराज जी 4 महीने 5 महीने में खूब व्यापार करता हूँ, खूब व्यापार में मेहनत करता हूँ। अब मेहनत में थक जाता ना, सो क्या करता हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता।
तीर्थ यात्रा के लिए गए, तीर्थ यात्रा के लिए गए। अब निर्णय यह करो कि व्यापार से थक करके गए, कि तीर्थंकर की वंदना के लिए गए, कि तुम घूमने के लिए गए। यदि घूमने के उद्देश्य से गए हितेश मुंगानिया कि साल भर से व्यापार किया है, अब एक काम करो 8-15 दिन के लिए घूम आओ। यदि घूमने के लिए तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो वह तुम्हारी तीर्थ यात्रा नहीं है, वह मात्र थकान उतारने के लिए, शौक के लिए तुम नगर से बाहर घूमने के लिए मात्र जा रहे हो, और वह घूमना तुम्हारा धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। की क्या बात जी, क्या बोल रहा है? वह घूमना निमेश पंडित जी अहमदाबाद चले गए, बोले 10 दिन हो गए। समझ रहे ना सुदीप भाई, 10 दिन हो गए, खूब हमने उपास कर लिए, खूब एकासन कर लिए, खूब धर्म कर लिया, खूब हम भूखे रह लिए। अब चलो अहमदाबाद चलते हैं, वहाँ की होटल में अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करेंगे। निमेश भाई, यदि तुम्हें स्वादिष्ट भोजन अहमदाबाद की होटल का आ रहा है ध्यान में, तो तुम्हारे वह उपास करना भी कार्यकारी नहीं है, वह उपास भी तुम्हारे सारे निरर्थक हैं। उपास करने के बाद ऐसा हो मनसुखलाल जी कि उपास के बाद मेरा उपहास ना हो, उपास के बाद मेरा उपहास ना हो। सब पूरे नगर ने खूब स्वागत किया। अरविंद भाई उकावत ने 10 उपास कर लिए, 10 उपास कर लिए। सारे नगर के लोग, सारे रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं, खूब सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान करने के बाद अरविंद भाई उकावत जो हैं वह चाट के ठेले पर चाट चाटते मिल रहे। अरविंद भाई तुमने खूब धर्म किया, खूब उपास किए, सबसे सम्मान करवाया, और सम्मान के बाद वह अपमान की पर्याय आ जाए तो वह तुम्हारे उपास करना भी कार्यकारी नहीं है, मात्र एक दिखावा ही है। उपास के बाद मेरी परिणति ऐसी हो कि कावत जी, उपास के बाद मेरी परिणति ऐसी हो कि मेरा संसार में उपहास ना हो, कोई हंसी ना कर सके, तुम्हारे सामने रुकावत जी कोई भले कुछ ना कहे, लेकिन पीठ पीछे माताओं धर्म की हंसी होती है। तुमने 10 उपास किए और गद्दी पर बैठ कर, घोड़े पर, बग्गी पर बैठ करके, और सारे नगर में तुम्हारा जुलूस निकला। जैनों ने भी देखा, अजैनों ने भी देखा, और अजैनों को तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं था। हितेश मुंगानिया, दूसरे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सो वह उसने तुमसे पूछा कि यह क्या निकल रहा है, सो तुमने उनसे बोला कि यह हमारे धर्म के धर्मात्मा लोग हैं, 10 उपास करे हैं, और 10 उपास करने के बाद इनकी रैली निकाली जा रही है, इनकी वग्गी निकाली जा रही है, इनका सम्मान किया जा रहा है। अब उस अजैन व्यक्ति ने जान लिया कि यह जैन धर्म का धर्मात्मा है। माताओं, यह जैन धर्म का धर्मात्मा व्यक्ति है। अब वह तुम्हारे धर्म को नहीं जानता, वह तो उस धर्मात्मा को जानता है जो आज वग्गी में बैठा हुआ है, और कल के दिन वही व्यक्ति उकावत जी बोलो ना, बोलो ना, कल के दिन वही व्यक्ति आधी रात में चाट के ठेले पर चाटते हुए मिल जाए, फिर वह जो दूसरा देख रहा था वह क्या बोलेगा, ये है जैन धर्म के धर्मात्मा। बदामी लाल जी,
ये जैन धर्म के धर्मात्मा देखो ऐसे होते हैं कि खूब बग्गी पर घूमते हैं, दिन में बग्गी पर घूमते हैं और रात में ठेले पर चाट चाटते हैं। उपहास हो गया। उकावत जी, तुमने धर्म को बदनाम कर दिया, धर्म का तुमने उपहास कर दिया, दूसरे लोग तुम्हारे धर्म पर उंगली उठाएं, इससे अच्छा था कि तुम उपवास नहीं करते। यदि उपवास करने की शक्ति है हितेश भाई, उपवास करने की शक्ति है तो ऐसे उपवास करो, ऐसे उपवास करो कि वह उपवास के लक्षण मेरे में पूरी जिंदगी भर के लिए आ जाए, तब तो मेरा उपवास करना कार्यकारी है और 10 दिन के लिए धर्म आए। बनामी लाल जी, गांधी जी, सुनाई दे रहा कि नहीं? समझ रहे ना? तो इसलिए जो धर्म को करेगा कैसे? सदैव कर्तव्यम। मेरा धर्म जो है सदैव कर्तव्यम, हमेशा का कर्तव्य है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 16 दिन का करना धर्म मेरा धर्म का कर्तव्य नहीं है। धर्म का कर्तव्य तो मेरा हमेशा के लिए है। और हमेशा के लिए कौन कर पाएगा? जिसका 7 तत्वों का श्रद्धान होगा। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। माताओं, ये 7 तत्व जाने कि नहीं जाने? 7 तत्व जाने कि नहीं जाने? बोलो ना। 7 तत्व में जीव तत्व भी है, अजीव तत्व भी है, आश्रव तत्व भी है और बंध तत्व भी है, संबर भी है, निर्जरा भी है और मोक्ष भी है। तो तुमने 10 दिन के लिए संबर निर्जरा में यदि प्रवीण हो गए तो क्या हमेशा के लिए संबर निर्जरा हो गए? जिस जिस समय निर्जरा होगी उसी समय निर्जरा होगी। यदि दूसरे समय तुमने आश्रव कर लिया तो वह आश्रव ही होगा। इसलिए सदैव कर्तव्यम, हमारा सदैव का कर्तव्य है कि हम संबर निर्जरा में रहें। और जो संबर निर्जरा को देखेगा, आश्रव बंध को हे देखेगा, वह आश्रव बंध में लीन नहीं हो सकता। और आश्रव बंध में लीन हुआ व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। श्रीपाल जी, आश्रव बंध में लीन हुआ व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आश्रव बंध में आश्रव बंध में लगा हुआ भी है लेकिन आश्रव बंध में लीन नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? क्या हो गया? पंडित जी, वो तुम्हारा बुलावा आ गया। आश्रव बंध में सम्यक दृष्टि जीव आश्रव बंध नहीं करता, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव आश्रव बंध नहीं करता, ऐसा नहीं है। असम्यक दृष्टि जीव आश्रव बंध में लीन नहीं होता। जैसे सुनो, क्या नाम तुम्हारा? धर्मेश भाई, तुम्हारे यहाँ मरीज आते कि नहीं आते? आते हैं। और मरीज दवाई खाता कि नहीं खाता? खाता है। मरीज दवाई खाते हुए भी अल्पेश भाई दवाई में लीन नहीं होता। दवाई तो खाता है, माताओं, डॉक्टर के पास भी जाता है, लेकिन किस लिए जाता है? प्रवीण भाई, तुमने कभी दवाई खाई?
खाई दवाई। दवाई क्यों खाई तुमने? दवाई खाता रहूं इसलिए दवाई खाई, कि दवाई ना खाना पड़े इसलिए दवाई खाई? समझ रहे ना? मरीज, कोई भी मरीज हो हितेश मुंगाणिया, उसकी दृष्टि दवाई खाते हुए भी वह ये सोचता है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, लेकिन किस लिए? आगे दवाई ना खाना पड़े इसलिए मैं दवाई खा रहा हूँ। कोई भी संसार का मरीज दवाई में खाता रहूं। शिरीष भाई डॉक्टर के पास गए, अब उसने अच्छी मीठी मीठी गोलियां दे दी। क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब ये गोलियां तो मैं हमेशा खाऊंगा। नहीं बोलोगे? क्यों? अच्छी है ना मीठी मीठी। राजू भाई डीजल वाले, मीठी मीठी गोलियां दे दे डॉक्टर तो हमेशा खाओगे कि नहीं? क्यों नहीं खाओगे? ठीक होने के लिए खा रहा हूं। अब चाहे वह मीठी हो, चाहे कड़वी हो, चाहे खट्टी हो, कैसे ही हो, मेरा लक्ष्य मात्र क्या है कि मुझे ठीक होना है। ऐसे आश्रव बंद सम्यक दृष्टि करता है, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसी नहीं होती कि मैं आश्रव बंद को करता रहूं। मुझे आश्रव बंद छोड़ना है, लेकिन बीमारी है मुझे, मैं एकदम से नहीं छोड़ पा रहा हूं। इसलिए धीरे 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 मेरी दृष्टि छोड़ने के ऊपर है। और जो आश्रव बंद में लीन है वह तो बेचारा मिथ्या दृष्टि ही है। माता नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? कठिन हो रहा? तत्व का निर्णय बदामीलाल जी, तत्व का निर्णय इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि करने बैठ जाओ तो अंतर मुहूर्त लगता है और तत्व का निर्णय हो जाता है। और तत्व का निर्णय इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है कि अनादि काल हो गए लेकिन उसका निर्णय नहीं हो पाया। सरल भी है, कठिन भी है, लेकिन सरल उसी के लिए है जिसको करना है, जिसका मोक्ष का दरवाजा निकट आ चुका है, जिसको संसार से निकलने की काल लब्धि आ चुकी है, उसके लिए इतना सरल है कि बेचारा अंतर मुहूर्त के लिए बैठ जाता है और तत्व का निर्णय हो जाता है। और जो अभी दूर भव्य है, कौन सा भव्य है राजू भाई? जो दूर भव्य है वह दूर भव्य बेचारा इतना कठिन है कि अनंत काल भी निकल जाए तो इतनी सी जिनवाणी को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अभी वह दूर भव्य है। इतना तत्व का निर्णय इतना कठिन है। पंडित जी, ये भी तो पंडित जी है ना, एक चश्मा वाले, क्या नाम इनका? सुरेश भाई, तुम भी तो पंडित हो ना? अच्छा जी, वरिष्ठ पंडित जी हैं सुरेश भाई। देखिए ना, 10 पास किए थे तुमने, 10 पास किए थे सुरेश भाई। सुरेश भाई सुनो, तुमने 10 पास कर लिए, अब एक काम करना, ऐसा काम करना कि अब मेरा 10 बार उपहास ना हो, मेरा 10 बार उपहास ना हो। प्रवीण भाई तुमने भी तो किए हैं ना? नहीं करे? 10 उपहास करना माताओं बुरा नहीं है। 10 उपहास करना बुरा नहीं है, लेकिन 10 उपहास करने के बाद ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि अब मेरी आत्मा इस संसार में ना भटके,
तो मेरे उपास करना कार्यकारी है। और उपास करने के बाद भी यदि तत्व का निर्णय नहीं हुआ, तत्व का निर्णय नहीं हुआ अल्पेश भाई, तो वह उपास करना भी तुम्हारे मात्र क्या होगा, थोड़ा सा पुण्य का बंध हो जाएगा। और उस पुण्य के बंध से भोग की सामग्री मिल जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान ने बोला कि मिथ्या दृष्टि का पुण्य भी पाप ही है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य भी पाप ही है। सम्मा इट्ठी पुण्यम ना होई बंद कारणम नियमा, संसार हेय होई जैसो नियाणम न कुणई। माताओं, सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से संसार का कारण नहीं है, और मिथ्या दृष्टि का पुण्य नियम से घोर संसार का कारण है। घोर संसार का कारण है। सुनो हितेश भाई मुंगानिया, तुम्हें खूब भूख लगी थी, और भूख लगने के बाद तुमने अल्पेश कोठारी के घर गए। अब तुम पहले दिन गए थे, रोज रोज थोड़ी जाते हैं। बोले भूख लगी, सो अल्पेश भाई ने क्या किया, अच्छी खूब मिठाई 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 खिला दी। ठीक है ना हितेश भाई, और तुमने भी अब मिठाई रोज रोज थोड़ी खाई थी, बहुत दिन बाद खाई थी ना, तो बहुत दिन बाद मिठाई मिली थी। सो अच्छे खूब खुश होकर के बोले हाँ देखो आज मिठाई मिली है, और खूब पेट भर के मिठाई खाई। और ऐसी मिठाई खाई, ऐसी मिठाई खाई कि 2 दिन बाद क्या हुआ, दस्त लगने प्रारंभ हो गए। और ऐसे दस्त लगे, ऐसे दस्त लगे कि वह महीना भर तक रुके ही नहीं। हितेश भाई, महीना भर तक रुके ही नहीं तुम्हारे दस्त। अब बताओ अल्पेश भाई ने मिठाई खिलाई, जो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोलो ना। कीर्तेश के पिताजी, आज वो कीर्तेश नहीं आया, दुकान में बैठा बेचारा। सुनो, कीर्तेश के पिताजी, अल्पेश ने हितेश को मिठाई खिलाई, अच्छा किया कि बुरा किया? खाते हुए तो खूब मीठी लग रही थी, खूब मीठी लग रही थी, खूब अच्छी है, और तुम खाते जा रहे थे। लेकिन जब उसका परिणाम निकला तो उसका परिणाम बुरा निकला। ऐसे मिथ्या दृष्टि का पुण्य जो है उस मिठाई की तरह है। उस मिथ्या दृष्टि का, निमेश पंडित जी, मिथ्या दृष्टि का पुण्य मिठाई की तरह है। क्यों? क्योंकि उसने पुण्य किया, पुण्य किया, पुण्य किया, और पुण्य के योग से उसको स्वर्ग मिल गया। लेकिन तत्व का निर्णय तो था नहीं, इसलिए स्वर्ग में जाकर के और बेचारा भोगों में लीन हो गया। और भोगों में लीन होने से ऐसा पाप का बंध किया कि वहां से आकर के अनंत काल के लिए निगोद में चला गया। बेचारा लग गए दस्त। माताओं, मिथ्या दृष्टि के पुण्य से मिथ्या दृष्टि का पाप अच्छा। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि के पुण्य से मिथ्या दृष्टि का पाप अच्छा। कम से कम उसमें लीन तो नहीं होता। सुनो की कावत जी, जितने भी निगोद जाते हैं, जितने भी नरक जाते हैं, वह सब के सब पुण्य की लीनता से ही नरक निगोद जाते हैं। पाप की लीनता से आज तक एक भी जीव नरक निगोद नहीं गया।
निमेश भाई, पाप के उदय में एक भी व्यक्ति माताओं नरक निगोद नहीं गया। नरक निगोद जितने भी गए हैं वह सब पुण्य के उदय में ही गए हैं। पिंटू भाई समझना, तुम्हें शुगर हो गई। क्यों हो गई शुगर? अरविंद भाई उकावत जी समझना, तुम्हारे घर में सारी सुख सुविधा की सामग्री रखी हुई है, सब कुछ खाने पीने को रखा हुआ है। तुमने मन का खाया, मन के बैठे रहे, वह तुम्हारे शरीर की क्रिया बिगड़ गई, वह तुम्हें शुगर हो गई। एक भी व्यक्ति माताओं, तुम आदिवासियों की बस्ती में जाना, तुम्हें एक भी व्यक्ति शुगर वाला नहीं मिलेगा। बोलो ना, आदिवासियों की, वह मेहनत करने वालों की, मजूरी करने वालों की बस्तियों में जाना और वहां पर शुगर वाला व्यक्ति देखना, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको शुगर हो गई हो। और जैन समाज के घर घर में जाना, माताओं बोलो ना, जैन समाज के 500 घरों में, अब बदामी लाल जी, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिस घर में कोई बीमारी से बीमार ना हो। किसके उदय में बीमारी हुई? पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? बोलो ना प्रवीण भाई, किसके उदय में बीमारी हुई? पुण्य के उदय था और पुण्य के उदय में हम लीन हो गए। हमने काम काज करना छोड़ दिया, सारा काम मजूरों से करना प्रारंभ कर दिया। हमारा शरीर जो था वह बीमार हो गया। यदि हमारे पाप का उदय होता अल्पेश भाई, हम रोज कमाते और रोज खाते, तो क्या हम बीमार हो सकते थे? माता बोलो ना, घर के सारे बर्तन, सारे कपड़े, सारा झाड़ू, सारा पोछा, यदि सारी चक्की भी यदि हाथ से चला रहे होते तो क्या हम बीमार होते हैं? पिंटू भाई बोलो ना, किंचित मात्र भी हम बीमार नहीं हो सकते थे। हम बीमार क्यों हुए? क्योंकि पुण्य का उदय आया और पुण्य के उदय में हम लीन हो गए और पुण्य के उदय के लीनता के कारण हमारा शरीर बीमार हो गया। ऐसे ही हितेश मुंगाड़िया, मिथ्या दृष्टि के पास पुण्य आता है और पुण्य में लीन हो जाता है बेचारा, और पुण्य में लीन होकर के इतना पाप बांधता है कि नरक में और निगोद में उसकी गति हो जाती है। कुछ भी ध्यान नहीं रहता। प्रवीण भाई, पाप के उदय में तो फिर भी सब कुछ ध्यान रहते ही है, लेकिन पुण्य के उदय में कुछ भी लीन नहीं रहता। चारों तरफ से पैसा आता है, चारों तरफ से पैसा आता है, और पैसे में वह व्यक्ति इतना अहंकार में, भोगों में, कषाय में ऐसा लिप्त हो जाता है कि उन्हीं भोगों को, कषाय को ही धर्म मान बैठता है। यह जो भोग हैं, पंचेंद्रिय के भोग जो हैं, विषय कषाय जो है, यही धर्म है। और उसकी ऐसी मान्यता जब बन जाती है जो बेचारा नरक और निगोद में ही सीधा जाता है और कहीं नहीं जाता। बताओ, समझो बात को समझो। असंगी जीव माताओं कहाँ तक जाता नरक में?
बोला? गाय वाली अम्मा की अम्मा? गाय वाली अम्मा, इनको तरफ पड़ाव करे थोड़े से। असंगी जीव माताओं पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता, और पहले नरक में भी जाएगा तो वह भी पहले पटल में ही जाएगा। अधिक से अधिक 84,000 वर्ष की आयु, इसके नीचे उसके पास योग्यता नहीं है। कौन? श्री भाई, कौन? असंगी जीव जो जिंदगी भर मात्र मांस ही मांस खाता है, एक भी उपास नहीं करता, एक भी एकासन नहीं करता, एक भी भगवान के दर्शन नहीं करता, और वह जाए भी तो अधिक से अधिक पहले नरक के पहले पटल में ही जाएगा। उसके नीचे जाने के लिए उसको स्थान है ही नहीं। और स्वर्ग में जाए तो प्रथम स्वर्ग तक असंगी जीव नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, भुवनत्रय में ही जाएगा, भवनत्रक में ही जाएगा। ऊपर उसके जाने की शक्ति नहीं है, ऊपर उसके जाने की शक्ति नहीं है। सेठ जी साहब, इसलिए सबसे कोई घातक वस्तु है तो वह पुण्य का उदय है। सबसे कोई घातक वस्तु है तो वह पुण्य का उदय है। सम्मा इट्ठी पुण्यम ना होई बंद कारणम नियमा, संसार हेउ होई जैसो न्याणम न गुणै। सम्यक दृष्टि का भी पुण्य है और मिथ्या दृष्टि का भी पुण्य है, लेकिन सम्यक दृष्टि का पुण्य जो है वह खाते हुए दवाई की तरह है, वह उसमें किंचित मात्र भी लीन नहीं होता, वह अपने जीव तत्व में लीन होता है। यह पुण्य भी आश्रव तत्व ही है। सेठ जी, पुण्य क्या है? पुण्य कौन सा तत्व है? माताओं, पुण्य कौन सा तत्व है? आश्रवबंध तत्व है। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि पुण्य नहीं करता, पुण्य तो करता है, लेकिन हे दृष्टि से, उपादेय दृष्टि से नहीं करता है। पुण्य में उपादेय दृष्टि हो जाएगी तो फिर मोक्ष में कौन सी दृष्टि होगी? निमेश भाई, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? पुण्य को भी करता है, लेकिन हे दृष्टि से नहीं करता है, लीन दृष्टि से नहीं करता। लीन दृष्टि से पुण्य को करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि वह पुण्य जो है वह आश्रवबंध तत्व है, और आश्रवबंध तत्व जो है वह हे है, उपादेय नहीं है। इसलिए पुण्य तो करना, पुण्य करना, बंद मत करना, लेकिन पुण्य मेरे लिए उपादेय नहीं है। पुण्य में उपादेय तो मेरे लिए मात्र क्या है? मोक्ष ही है। जो मोक्ष है वह मेरे लिए उपादेय है, और सब मेरे लिए हे है। यदि हे को हे दृष्टि से करोगे तब वह, सुनना हितेश मुंगानिया, तुमने अल्पेश कोठारी की मिठाई खाई, फिर तुम्हें दस्त लगे, समझ रहे ना? क्यों लगे? ज्यादा खा ली ना? ज्यादा क्यों खा ली तुमने? तुमने उसको अच्छा माना ना, इसलिए अच्छा माना, इसलिए तुमने ज़्यादा खा ली। यदि वहाँ तुम्हारी दृष्टि होती कि मिठाई अच्छी तो है लेकिन सीमा में,
मिठाई अच्छी तो है लेकिन एक सीमा में, और यदि सीमा में खाओगे तो वह तुम्हारे लिए ताकत देगी, बल देगी, और सीमा से बाहर खाओगे तो सारा बल निकाल देगी। हितेश भाई, इसलिए जो तत्व जितना उपादेय है उसको उतना ही उपादेय जानो, और जितना है उसको इतना हे जानो। उसको सम्यक तरीके से जानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और विपरीत तरीके से जानोगे तो अकल्याण होगा। इसलिए समय अपना हो गया, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।